हेलो दोस्तों, स्वागत है बक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो रेलवे के सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और अवश्य करें। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रोलाइटिक्स में एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? तो एलईडी का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? लाइट एमिटिंग डायोड है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है? तो एमसीबी का पूर्ण रूप मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, 12 ओम प्रतिरोध वाली तार को आधा कर दिया जाता है, तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो तार के नए प्रतिरोध की गणना 3 ओम होगा। अगला प्रश्न, विद्युत कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो विद्युत कनेक्शन 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, 11 ओम प्रतिरोध वाली तार को आधा कर दिया जाता है, तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो तार के नए प्रतिरोध 2.75 ओम होंगे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, दिए गए संकेत का उपयोग किस विद्युत सर्किट में डायस के लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किस रूप में करते हैं? रियोस्टेट के रूप में करते हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एमसीबी स्विच ऐसे स्विच होते हैं जो परिपथ में धारा के सुरक्षित सीमा से अधिक हो जाने पर स्वचालित ढंग से बंद हो जाते हैं। फ्यूज की अपेक्षा इनका अधिक उपयोग हो रहा है। एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण नाम क्या है दोस्तों? इसका पूरा नाम है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, डायस परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने का केवल एक मार्ग होता है। तो एक मार्ग क्या है? श्रेणी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, एक सर्किट आरेख में दिए गए प्रतीक का उपयोग किस प्रकार किया गया है? तो दिए गए चित्र का उपयोग किस तरह करते हैं? प्रतिरोध का एक प्रतिरोधी आर के रूप में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रिक सेल क्या है? तो इलेक्ट्रिक सेल बिजली के प्रवाह के लिए मार्ग प्रदान करता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, विद्युत प्रतिरोधता की एसआई इकाई डैश है। तो इसकी एसआई इकाई ओम मीटर है, ऑप्शन ए। प्रतिरोधता के व्युत्क्रम को कहा जाता है। तो इस व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अर्धचालकों का उपयोग डायस बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग ट्रांजिस्टर बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, 8 ओम, 4 ओम और 12 ओम मूल्य के प्रतिरोध समानांतर परिपथ में जुड़े हैं। परिपथ में समतुल्य प्रतिरोधता कितनी होगी? तो इसका समतुल्य प्रतिरोधता 2.1 होगी, ऑप्शन ए।
ट्रांसफार्मर के कोरों को पटलिट क्यों बनाया जाता है? तो पटलिट के रूप में भंवर धारा की क्षति के न्यूनीकरण के लिए बनाया जाता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न टायक है। तो टायक क्या है दोस्तों? 3 टर्मिनल वाला एक द्विदिशक स्विच है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न स्वचालित इंजनों के संयोजन रॉड का व्यापक उत्पादन में इनमें से किस प्रक्रिया का समानता उपयोग किया जाता है? तो इसमें समानता उपयोग फौजनीकरण के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 1000 प्राथमिक फेरों वाला एक ट्रांसफार्मर है। इसे 250 वोल्ट्स एसी आपूर्ति में संबद्ध किया जाता है। 400 वोल्ट्स की द्वितीय वोल्टेज स्थापित करने के लिए द्वितीय फेरों की संख्या होगी। तो द्वितीय फेरों की संख्या 1600 होगी। अगला प्रश्न जेनर डायोड एक क्या है? क्या है दोस्तों? जेनर डायोड क्या है? निम्न प्रतिवर्तीय वोल्टेज पर तेजी से खराब होने वाला डायोड है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न इनमें कौन सा मोटर स्वयं चालक नहीं है? तो स्वयं चालक कौन नहीं है? सिंक्रोनस मोटर एक स्वयं चालक नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। एक आदर्श डायोड को एक डायस के रूप में लिया जाता है। तो इसे द्विस्थितिक स्विच के रूप में लिया जाता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न ट्रांजिस्टर क्रिया के लिए क्या होता है? बेस का सक्रिय होना आवश्यक है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न सड़कों गलियों को प्रकाशमय करने के लिए लगाए गए लैंपों को जोड़ा जाता है। तो इसे समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न वैद्युत चुंबक में है। तो वैद्युत चुंबक में मृद लोहे का कोर है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न ट्रांसफार्मर डायोड को रूपांतरित करता है। तो ट्रांसफार्मर धारा एवं वोल्टेज दोनों को रूपांतरित करता है। अगला प्रश्न एलईडी की तुलना में एलसीडी में बिजली की खपत कितनी है? तो बिजली की खपत अधिक है। अगला प्रश्न पीसीबी पद का विस्तार है। तो इसका विस्तार क्या है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है पीबीसी का। ऑप्शन बी। 1.5 ओम्स के प्रतिरोध का वर्ण कलर बैंड होगा। इसका कलर बैंड कैसा होगा? भूरा, हरा और सुनहरा होगा। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन ट्रांसफार्मर का मूल्य अवयव नहीं है? तो कौन नहीं है? परस्पर अभिवाह। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न इलेक्ट्रॉनिक दोलित्र डायस होता है। तो यह प्रत्यावर्ती जैसा ही होता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न सिलिकॉन डायोड का अग्र वायसित वोल्टता का मान विशिष्ट रूप से क्या होता है दोस्तों? तो विशिष्ट रूप से अवक्षय क्षेत्र के विस्तार पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न स्ट्रीट लाइट में बॉलों को डायस क्रम में जोड़ा जाता है। इससे समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न एक ट्रांजिस्टर की उत्सर्जक धारा 8 ओम तथा अल्फा इक्वल टू 0.99 है। तो निम्नलिखित में से संग्राहक विद्युत धारा
कौन सी हो सकती है? इसमें संग्राहक विद्युत धारा 7.92 है। अगला प्रश्न, श्रेणी क्रम आरएल परिपथ का कलांक है, तो इसका कलांक कितना है दोस्तों? L/R सेकेंड है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, विद्युत स्विचों को किसमें लगाया जाता है? लाइव तार में लगाया जाता है, ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा परिपथ का एक क्रियाशील घटक है? तो इसका क्रियाशील घटक ट्रांजिस्टर है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, डायोड की गतिक प्रतिरोधक परिभाषित की जा सकती है, तो यह अल्प वोल्टेज परिवर्तन एवं अल्प धारा परिवर्तन के अनुपात के रूप में किया जाता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पीएनपी ट्रांजिस्टर में बहुसंख्यक आवेश हैं, तो बहुसंख्यक आवेश क्या है? होल्स है। क्या है दोस्तों? होल्स। अगला प्रश्न, पीएन जंक्शन के निर्माण के समय कौन सी दो महत्वपूर्ण क्रियाएं संपन्न होती है? इसमें डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट क्रियाएं संपन्न होती है। अगला प्रश्न, किसी प्रवर्धक में संधारित्रों के युग्मन का उद्देश्य क्या है? तो इसका युग्मन का उद्देश्य प्रवर्धक और लोड के बीच डीसी वियोजन प्रदान करना होता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, स्थैतिक स्मृति किसमें आंकड़ों को भंडारित करती है? तो यह फ्लिप फ्लॉप पर भंडारित करती है। प्रेरण जनित्र स्थित होते हैं तुल्यकालिक चालक से ऊपर की चाल पर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, एक आधारभूत डीटीएल संरूपण डायस के द्वारा होता है, तो यह NAND के द्वारा होता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, डायस के उपयोग में गतिकीय स्मृति सेल का निर्माण किया जाता है, तो इसका मोस्फेट के द्वारा निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न, रिंगने की घटना होती है, तो रिंगने की घटना ऊर्जा मापी में होती है। अगला प्रश्न, एक प्रकाश उत्सर्जक डायोड मुख्यतः एक डायस पीएन जंक्शन होता है, तो पीएन जंक्शन अग्र अभिन्नत होता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, यदि दो पार्वचालक विपरीत दिशाओं में धारा का वहन करती है तो उन दोनों चालकों के बीच विकर्षण बल होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, एक एंड द्वार क्या है? तो एंड द्वार दोस्तों श्रृंखला स्विचिंग परिपथ के बराबर होता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, दिया गया चित्र में निम्न में से किसका विद्युत समकक्ष है? तो विद्युत समकक्ष क्या है दोस्तों इस दिए गए चित्र में? OR गेट, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, एक सिंगल ट्रांजिस्टर निम्न में से किस लॉजिक गेट को बनाने में उपयोग किया जाता है? तो इसमें नॉट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन व्यंजक लॉजिकल एंड गेट दर्शाता है? तो यह 8x B दर्शाता है। अगला प्रश्न, एक्सक्लूसिव OR लॉजिक गेट निम्न में से किन लॉजिक गेट से मिलकर बनाया जा सकता है? तो इसे एंड OR एवं नॉट गेट से बनाया जा सकता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, एक परिपथ में प्रतिरोध R वाले 3 प्रतिरोध श्रृंखलाबंध लगे हुए हैं, उन्हें एक समतुल्य प्रतिरोध R प्रतिरोधक द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका कथन सत्य है, R से होकर प्रवाहित होने वाला विद्युत का प्रवाह R में प्रवाहित होने के बराबर होता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न,
एक OR गेट के 4 इनपुट है, इन इनपुट हाई है जबकि बाकी 3 लो है, तो आउटपुट होगा, इसका आउटपुट हाई होगा, ऑप्शन ए। एक ट्रांजिस्टर में 1.5 वोल्ट की बैटरी श्रृंखला में लगी है। बैटरी का कुल चार्ज 270 कूलम है। यदि रेडियो में 100 ओम की प्रतिरोधकता 2 बैटरी कितने समय तक चलेगी? तो यह 2.5 घंटे तक चलेगी। अगला प्रश्न, दिए गए लॉजिक गेट को पहचानिए। तो इसमें दिए गए चित्र में कौन सा लॉजिक गेट है? तो यह है NAND, एंड गेट है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन उत्सर्जक का विकिरण करता है? तो उत्सर्जक का विकिरण LED करता है। अगला प्रश्न, किसी लॉजिक गेट के दोनों इनपुट 0 हैं और आउटपुट 1 है तो लॉजिक गेट होगा। तो इसका लॉजिक गेट NOR अथवा XNOR होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, NOR गेट का आउटपुट उच्च होगा जब सारे इनपुट निम्न होंगे, ऑप्शन डी। दोस्तों, अब हम आधुनिक भौतिक से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं। निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? तो सकारात्मक आवेश प्रोटॉन में होता है। अगला प्रश्न, पिस्टल का आविष्कार किसने किया था? तो पिस्टल का आविष्कार सैमुअल कोल्ट ने किया था। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो फाउंटेन पेन का आविष्कार लुइस ई वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक है? तो कौन है? लकड़ी। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो यह अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित टायड में कौन सा एक डोमिनेंट टायड का प्रतिनिधित्व करता है? तो यह लिथियम सोडियम पोटेशियम, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एक सोलर सेल किससे बना होता है? तो सोलर सेल सिलिकॉन से बना होता है। अगला प्रश्न, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है। तो गाड़ियों में इसका दूरी मापने के लिए किया जाता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? इसकी खोज हिडेकी हुआका के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम दिया? तो स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ प्रकाउस्ट के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न, ब्राउनी गति की खोज किसने की थी? इस गति की खोज रॉबर्ट के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? तो कौन है? दबाव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे वोल्टाइन सेल कहा जाता है? तो वोल्टाइन सेल किसे कहते हैं? गैल्वेनिक सेल को कहते हैं। अगला प्रश्न, सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है? तो नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर कौन है दोस्तों? अप्सरा। अगला प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसे सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। तो यह है अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला प्रश्न, अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में निम्न में से किसके लिए नोबेल पुरस्कार से प्रदान किया गया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के। अगला प्रश्न, इंटीग्रेटेड सर्किट को आमतौर पर डायस के नाम से जाना जाता है, तो इसे चिप के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में मंदन के रूप में नहीं किया जाता है? बोरॉन। अगला प्रश्न,
इज इक्वल टू mc² नामक सूत्र की खोज किसने की थी? इस सूत्र की खोज अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किसका कथन है? हम भारतीयों के बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमें गिनती सिखाई जिसके बिना कोई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज करना संभव नहीं था। यह किसका कथन है? तो यह आइंस्टीन का कथन है। अगला प्रश्न, इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है? तो नाभिकीय भौतिकी का जनक रदरफोर्ड को मानते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी के जनक के रूप में जानते हैं? तो नाभिकीय भौतिकी के जनक के रूप में ई रदरफोर्ड को जानते हैं। अगला प्रश्न, स्क्लेरोमापी का उपयोग डैश करते हैं? तो इसका उपयोग धातु वैज्ञानिक के रूप में करते हैं। अगला प्रश्न, बैकलाइट होता है एक रोधक के रूप में। अगला प्रश्न, किस नाभिकीय अभिक्रिया की वजह से सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो ऊर्जा उत्पन्न नाभिकीय संलयन में होती है। अगला प्रश्न, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? इसमें प्रयुक्त ईंधन यूरेनियम 235 है। अगला प्रश्न, अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका सिद्धांत वर्नर हाइजेनबर्ग के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? इसका जनक रदरफोर्ड को कहा जाता है। अगला प्रश्न, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार चालक की गति की दिशा और प्रेरित ईएमएफ की दिशा डैश होती है? तो इसकी दिशा क्या होती है दोस्तों? लंबवत होती है। अगला प्रश्न, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के संदर्भ में अंगूठा किसे इंगित करता है? तो अंगूठा चालक की गति को इंगित करता है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। इस वीडियो का PDF लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों।